हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए आए हैं, जिसके अंदर एक तो आपको कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देनी है और दूसरा आपको सिलेबस के बारे में बताना है कि क्या सिलेबस रहा है आपका और आगे आने वाले सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस आपका रहेगा। तो बीएससी पीसीएम सीबीजेड मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये वो स्टूडेंट है जो मैथ्स ग्रुप वाले हैं, ये वो स्टूडेंट है जो बायो ग्रुप वाले हैं। केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के लिए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। किस किस के कोर्स लॉन्च हुए हैं? जो स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम में है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर आप एनुअल ईयर के अंदर हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर क्लासेस अवेलेबल रहेंगी आपकी। अब कोर्सेज आपको मिलने कहाँ पर है? तो डिस्क्रिप्शन के अंदर विश्वास ई लर्निंग ऐप डाउनलोड होगा आपके पास, नहीं है तो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने इन रेस्पेक्टिव कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। ये आपको थंबनेल दिख जाएगी किस कोर्स की। पीसीएम का मतलब है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, दो चीजें आपको चेक करनी है कि कौन से सेमेस्टर का कोर्स लेना है। तो सबसे पहले सेमेस्टर लिखा हुआ रहेगा, थर्ड सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का। यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए रहेंगे। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट उसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ये केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी बायो वाले स्टूडेंट्स के फिजिक्स नहीं चलती है कॉलेज के अंदर। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ भी, 12th तक चलती थी आपकी। अब आपके तीन सब्जेक्ट होंगे, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। तो ये दोनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको गौर कर लेना भाई, उनके कोर्स में क्या लिखा हुआ रहेगा, एनुअल सिस्टम। उनका अब भी कौन सा सिस्टम चल रहा है? एनुअल सिस्टम। एक ही बार एग्जाम होगी उनकी एनुअली। तो पीसीएम और सीबीजेड दोनों स्टूडेंट्स अपने कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अब जो एनईपी 2020 है, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था। तो इस बार जो पीडीयूएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट की होगी शायद आपने, नहीं की है तो वहां से आपको इस सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएंगी सारी। जो 2024-25 सेशन है, मतलब 2024-25 वाला सेशन है, इसका सिलेबस अपलोड कर दिया गया फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक का। क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके, जो अब फर्स्ट सेमेस्टर में उनको सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम देनी है इसी सेशन के अंदर 2024-25 में। जो थर्ड सेमेस्टर में उनको इसी सेशन के अंदर कौन से सेमेस्टर की एग्जाम देनी है? फोर्थ की। बाकी एनुअल सिस्टम वालों के लिए सिलेबस चेंज नहीं है, वही सिलेबस है जो बीएससी थर्ड ईयर का पहले हुआ करता था, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट में आपके 3-3 पेपर चलते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स के पास होगा। नहीं है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, कोर्स के अंदर सिलेबस की पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस है। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, साइंस, फैकल्टी साइंस, मतलब जो बीएससी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस। ये सेमेस्टर फर्स्ट का तो आगे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, बाकी हर सेमेस्टर के पेपर का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन सा पेपर चलना आपकी, एक ही पेपर चलेगा, वो कौन सा है? कैलकुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये लैब है आपका, मतलब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, ये थर्ड सेमेस्टर का, ये फोर्थ सेमेस्टर का। मैथ्स के जो भी स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस, सेकंड में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस, थर्ड में रियल एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये आपके पेपर चलने हैं चारों सेमेस्टर के अंदर, जो थ्योरेटिकल पेपर आपके रहने वाले हैं। अच्छा, जो पिछली बार का सिलेबस था उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं इस बार। तो इस बार वाले जो नया सिलेबस है, जिसकी पीडीएफ अपलोडेड है, बता दिया मैंने, एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी आपको, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी सिलेबस सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर कर लेना आपको। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस, कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कौन से पेपर रहने वाले हैं आपका? फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैकेनिक्स, सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, थर्ड में ऑप्टिक्स रहेगा आपके, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कौन सा पेपर चलना आपके? थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे आपके कौन से पेपर हैं? थ्योरेटिकल पेपर रहने वाले हैं फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक। नेक्स्ट, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से पेपर चल रहे हैं? वही चारों सेमेस्टर जो पहले लिखे हुए हैं, वो क्या है आपके? थ्योरेटिकल पेपर। तो ये चारों आपके चलने हैं, केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये केमिस्ट्री पेपर 4, ये सब प्रैक्टिकल पेपर है आपके। ठीक है, नेक्स्ट, ये बॉटनी का सिलेबस है। अभी बॉटनी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो थ्योरेटिकल पेपर होगा चलेगा, वो चलेगा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। ये फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल पेपर होगा आपका। इसका सिलेबस स्पेसिफाई कर देंगे, जहां भी आप कॉलेज में जाते हो वहां के स्टाफ के साथ आपको नॉलेज होगा भी कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको प्रैक्टिकल के अंदर। बाकी इनकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर ये रहने वाला आपका। सेकंड पेपर जो चलेगा वो क्या है? सेल बायोलॉजी है।
थर्ड के अंदर टेक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी है, फोर्थ के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। ये चारों सेमेस्टर के आपके थ्योरेटिकल पेपर रहने वाले हैं। कौन से सेशन के लिए? 2024-25 के लिए। जूलॉजी सिलेबस इंट्रोडक्शन की वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दी गई थी, सारे कोर्सेज के अंदर भी अपलोडेड है। बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पेपर क्या है, बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, पिछली बार भी पेपर का नाम यही था, कुछ पोर्शंस बदल चुके हैं, तो एकदम खास ध्यान देना। भी जो पीडीएफ से आप पढ़ रहे हो उसके अंदर देखना है, पहली चीज आपको चेक करनी है कि वो कौन से सेशन की होनी चाहिए, 2024-25 की। तो जो 2023-24 सेशन की पीडीएफ है उसके अंदर भी पेपर का नाम यही है फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन टॉपिक्स चेंज है, तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो। ये चारों आपके क्या है, थ्योरेटिकल पेपर है। बाकी सब जिसके आगे लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये सारी आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कौन कौन से पेपर हमें पढ़ने होंगे चारों सेमेस्टर के अंदर। जिस भी सेमेस्टर में आप रेस्पेक्टिव उसका देख लिया होगा आपने। बाकी जो कोर्सेज अवेलेबल है वो कहाँ पर है, विश्वास ई लर्निंग ऐप का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, या प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली सर्च करके भी इसके ऊपर पहुंच सकते हो। उसके अंदर आपको जो कॉलम बने हुए होंगे, शेखावटी यूनिवर्सिटी से हो तो पीडीयूएसयू सीकर के ऊपर आपको क्लिक करना, वहां आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो हर यूनिवर्सिटी का रेस्पेक्टिव कॉलम बनाओ, वहां से आप अपने कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, उनके ऊपर आप बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। रिप्लाई में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन रिप्लाई जरूर मिल जाएगा आपकी किसी भी तरीके की क्यूरी हो तो। वही सेम कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी लिखे हुए हैं, इनके ऊपर भी आप बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जितने भी कोर्सेज हैं, ये जितने भी मैंने अभी सिलेबस बताए इनका डिटेल्ड सिलेबस पीडीएफ अवेलेबल है, तो वो आप चेकआउट करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नीडफुल है इन कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं, फ्री डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।